तो अब इसमें नोट है, द चिलिका लेक जो है, मतलब जो चिलिका झील है, लेक है, वो सबसे बड़ा सॉल्ट वाटर लेक है। मतलब उसका पानी कैसा होता है, खारा होता है, और इंडिया में सबसे बड़ा जो खारे पानी का लेक है वो चिलिका लेक ही है। और ये कौन से स्टेट में, उड़ीसा में है, उड़ीसा में, ठीक है। तो ये मैप में आ सकता है आपको भरने के लिए, तो आपको सिर्फ क्या करना है, जो उड़ीसा स्टेट है उसमें आप एरो डाल के लिख सकते हो कि जो चिलिका लेक है वो उड़ीसा स्टेट में है, ठीक है। अब अगला जो टॉपिक हमें पढ़ना है वो हमारा द आइलैंड्स है। तो इंडिया के 2 आइलैंड्स हैं, आपको पता ही है, लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। तो एंटायर ग्रुप ऑफ आइसलैंड इज डिवाइडेड इनटू 2 ब्रॉड कैटेगरीज। तो हम सबसे पहले जो पढ़ने वाले हैं वो अंडमान एंड निकोबार के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, ऐसे छोटे आइलैंड्स हैं वहाँ पर, जिनको हमने 2 कैटेगरी में, 2 ग्रुप में बांटा है, अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। जो अंडमान है वो नॉर्थ वाला पार्ट है और जो निकोबार है वो साउथ वाला पार्ट है, ठीक है। और ये कौन से हमारा ईस्ट पार्ट में है हमारे, ठीक है। इंडिया के मैप के अकॉर्डिंग ये हमें मिलेगा ईस्ट वाले पार्ट में, ठीक है। और ये लोकेटेड है आपका बे ऑफ बंगाल में, यानी बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इट इज़ बिलीव्ड दैट दीज आइलैंड आर एन एलिवेटेड पोर्शन ऑफ सबमरीन माउंटेन्स, ठीक है। अब ये माना जाता है, बोला जाता है कि जो सबमरीन है, मतलब जो माउंटेन पानी में डूब गए हैं, उनके ये पार्ट्स हैं, ठीक है। यानी सबमरीन मतलब डूबा हुआ माउंटेन, जो माउंटेन डूब गए हैं पानी में और उनके जो कुछ हिस्से बच गए हैं वो ये आइलैंड्स की तरह हमें दिखते हैं, ठीक है। इट हैज़ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फाउना, यहाँ यानी यहाँ पर फ्लोरा, प्लांट्स और एनिमल्स के बहुत सारे वैरायटीज़ जो हैं वहाँ पर मिलते हैं, क्योंकि आइलैंड है, फॉरेस्ट है, जंगल ही जंगल है, तो ऑब्वियस सी बात है अलग अलग टाइप के, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट और एनिमल जो है वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो फ्लोरा मतलब प्लांट एंड फाउना मतलब एनिमल्स। These islands lie close to the equator and experience the equatorial climate and has thick forest cover, ठीक है। यानी ये जो हमारा अंडमान एंड निकोबार है वो इक्वेटर के बहुत पास है, जिसकी वजह से यहाँ का जो क्लाइमेट है वो कैसा है, जिस तरह का क्लाइमेट इक्वेटर पे होता है उसी तरह का क्लाइमेट यहाँ पर है। अब जो लास्ट टॉपिक है हमारा वो है लक्षद्वीप। इट इज़ लाइंग क्लोज टू द मालाबार कोस्ट ऑफ केरला, ठीक है। यानी केरला का जो मालाबार कोस्ट है इसके बहुत पास में है ये यहाँ पे, ठीक है। दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड इज कम्पोज ऑफ स्मॉल कोरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, जिनसे ये बना हुआ है, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिससे कोरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं, ठीक है, उनसे मिलकर ये बना हुआ है। तो हमें कुछ मेन चीज़ें ही याद रखनी, इतना डिटेल में आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। बस ये आपको याद रखना है कि कौन से, ये अरेबियन सी में है, ठीक है, यानी अरब सागर में है ये, ठीक है। और ये एक ऐसा आइलैंड है जो कोरल आइलैंड है एक तरीके से, ठीक है। और इसका एक कैपिटल आप याद रख सकते हो, ये कवरत्ती, ठीक है, जो इसका हेडक्वार्टर है जहाँ से सारी चीज़ें जो है वो मैनेज होती हैं। तो इसके 3 ही पॉइंट इंपॉर्टेंट आपका, ठीक है। अब बाकी मैंने नोट्स में आपको सारा कुछ लिखवाया हुआ है, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट क्या है, अर्लियर दे वर नोन एज लाकाद्वीप, मिनिकॉय एंड एमिनदीव, ठीक है। यानी ये 3 नाम थे इसके, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1973 में तीनों को ही मतलब एक कर दिया और उसका नाम रख दिया लक्षद्वीप, ठीक है। इसका जो एरिया लगभग कितना है, 32 स्क्वायर किलोमीटर है। यहाँ पर भी ग्रेट डाइवर्सिटी है फ्लोरा और फाउना की, और कवारत्ती यहाँ की जो क्या है कैपिटल है, ठीक है। एंड आई होप आपको ये सारा मतलब अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। और नहीं आएगा तो आप चैप्टर पढ़ो, कमेंट कर सकते हो अगर आपको कुछ भी दिक्कत है तो, ठीक है। ओके, थैंक यू।